स्वागत करता हूं आप लोगों का विद्या वॉरियर्स चैनल में। आज प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भर्तियों को लेकर के स्वयं सक्रिय हो गए हैं। अब वो इसमें बिल्कुल देर नहीं करना चाहते। आइए हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि क्या सक्रियता मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, और वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको अंत में यह जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी नियुक्तियां शीघ्र होने वाली हैं और आगे नियुक्तियों के लिए सरकार की क्या तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो अंडरलाइन कर दिया हूं रेड इंक से, उस पर आप गौर करते चलिए कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र होगी रिक्त पदों पर भर्ती। यहां आप देखिए उसके आगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति। अब ध्यान दीजिए कि रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस विभाग में, अब ध्यान दीजिए कि पुलिस विभाग में जो विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए उन्होंने दिसंबर तक डेडलाइन दिया है कि दिसंबर तक वह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ठीक, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये जो आकांक्षी जिले हैं, इनके लिए तो विशेष निर्देश है कि कोई भी पद खाली न रहे, क्योंकि बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक, इसलिए यहाँ विशेष रूप से नियुक्तियां की जाता। आप घबराइए मत, और तो नियुक्ति निकलेगी तो सबके लिए होगी वो। ठीक, तो ऐसा ना हो कि आप सोचिए कि मैं तो इस जिले का नहीं हूं। ठीक है, तो इस और साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया है कि उन्होंने कहा कि ये जो नियुक्तियों में विलंब हो रहा है, इससे बैकलॉग की भी समस्या बढ़ रही है, और साथ ही जो योग्य लोग होते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिल पाता। अब अवसर न मिल पाना आप समझ रहे हैं, कुछ लोग उसमें ओवर एज हो जाते हैं या अन्य कोई समस्या आ जाती है, बेचारे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, कुछ भी। ठीक, अब देखिए यहाँ कि नियुक्ति विभाग तुरंत दें खाली पदों की रिपोर्ट। नियुक्ति विभाग जो है उसको मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि तुरंत खाली पदों की रिपोर्ट दे दे। उधर आपने देखा कि जो पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियां चल रही हैं, दिसंबर तक भर ली जाएं, वहां यह सख्त निर्देश दिया। फिर यहां वह कह रहे हैं कि जो नियुक्ति विभाग है तुरंत खाली पदों की रिपोर्ट दे। इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि रिक्तियों, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। यानी वो नियुक्ति के बारे की प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में, जो खाली पद पड़े हुए हैं और कितने मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, उस सब की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दी जाए, ऐसा निर्देश उन्होंने दिया है। फिर एक जो हमेशा एक समस्या बनी रहती है, जिसके चलते ये वैकेंसीज निपट नहीं पाते, पूरे नहीं हो पाते, और अक्सर कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, तो उसके लिए सरकार पहले से सजग है। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि नियुक्ति में आरक्षण का करें सूक्ष्मता से परीक्षण। यानी नियुक्ति में आरक्षण का बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए, कोई चूक न की जाए। ठीक, साथ ही वे नगर विकास जैसे विभागों में कह रहे हैं कि अनेक नए पद सृजित करने की अभी जरूरत है, उसके मुताबिक पद सृजित कर दिए जाए। अब ये आपके लिए अच्छी बात है। और राजस्व विभाग में जो चकबंदी लेखपाल समायोजित कर दिए गए हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि इनका प्रशिक्षण उस ढंग से करा लिया जाए जल्दी जल्दी। अब समय पर करे पदोन्नति, फिर उन्होंने पदोन्नत पर जोर दिया है, और पदोन्नत पर जोर देंगे तो अच्छी बात है, तो इससे भी रिक्तियां बनती हैं। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पदोन्नति जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर की जाए। यानी जो प्रमोशन किया जाए वो परफॉर्मेंस देख करके किया जाए, और मुख्य सचिव, अपर सचिव, प्रमुख सचिव और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ये लोक सेवा आयोग के स्तर की जो की जाने वाली पदोन्नति है, उन सबको कहा है किसी भी दशा में 30 अक्टूबर तक आप पूरा कर लीजिए। फिर अन्य विभागों में समायोजित करें। अब यहाँ एक अलग प्रकार की समस्या है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में अतिरिक्त कार्मिक हैं, अब देखिए ये प्रतियोगी छात्रों के लिए तो सुनने में कोई अच्छी बात नहीं होगी कि अतिरिक्त कार्मिक भी हैं। ठीक है, फिर जो है वह है। तो अतिरिक्त कार्मिक की अगर उपलब्धता हो तो निर्देश दिया गया है विभागों को कि नियमानुसार आप उन्हें
अन्य विभाग में समायोजित कर लें। इसी के बाद तो जो रिक्तियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं कि वही बात कि वाराणसी अयोध्या में कोई पद खाली न रहे। वो जो आकांक्षी जिलों की हमने बात की कि उनमें कोई पद खाली न रहे, क्योंकि इसमें विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक, आइए अब जो आपके लिए बहुप्रतीक्षित चीज है उसके बारे में बात करते हैं। जो परीक्षार्थी प्रतियोगी छात्र परीक्षा दे करके बैठे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। हमको मालूम है कि बेरोजगारी के दिन पहाड़ जैसे लगते हैं। एक दिन पता नहीं, अब अगर कुछ अन्य चीज़ों में लोग न दिमाग लगाएं, न उलझे हों उसमें, तो एक दिन उनका एक साल जैसा बीतता है। तो आइए देखते हैं कि इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, यानी UPSSC जो आप कहते हैं, ये किस प्रकार अपनी तैयारी कर रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPSSC को भी आदेश दिया है। आप यहाँ देखिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नियुक्ति देने की प्रक्रिया और तेज कर दी है। ठीक, अब फिर आप देखेंगे कि आयोग ने 4 माह में 10,385 पदों पर अंतिम चयन करते हुए, यानी जो प्रक्रिया चल रही है नियुक्ति की, उस पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति देने का कार्यक्रम तैयार करते हुए 4 महीने के अंदर, ठीक है, शासन के कार्मिक विभाग को इसे भेज दिया है। माने शासन को दे दिया है कि हम 4 महीने में जो प्रक्रिया गतिमान है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है 10,385 पदों पर, वह हम पूरा कर लेंगे। और इसमें जो अब अधिक अभ्यर्थी तो राजस्व लेखपाल की परीक्षा दिए हैं, तो उनके लिए यह आशा भरी खबर है कि उसके लिए निर्देश है कि लेखपाल के 8,085 पदों पर नियुक्ति दिसंबर में दे दी जाएगी, यानी इस वर्ष ही आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर आप देखिए कि UPSSC ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी करते हुए प्रमाण पत्रों का मिलान किया जा चुका है, ठीक, जिनका प्रमाण पत्रों का मिलान किया जा चुका है, परिणाम आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उनमें से वह कह रहे हैं कि इनमें से अधिकतर पदों पर भर्ती इसी साल पूरी हो जाएगी, यानी दिसंबर तक नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो और इसके लिए कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अब किन किन पदों पर नियुक्ति होगी, क्या होगा, उसको देखते हैं। तो आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक सितंबर में मंडी परिषद में और रोड रोलर चालक व नक्शा नवीस के 16 पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि कितना समय बाकी है सितंबर में। जो रोड रोलर चालक और नक्शा नवीन के पदों पर 16 वैकेंसीज थी, जिन पर परीक्षा ली गई है, तो उनको कह रहे हैं कि इसी महीने सितंबर में निपटा दिया जाएगा। फिर अक्टूबर में कह रहे हैं कि जो सहायक सांख्यिकी और सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वह भी अक्टूबर में पूरी कर ली जाएगी। ठीक, और नवंबर महीने में सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन के पदों पर 1388 यानी 1388 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वह नवंबर में पूरी कर ली जाएगी। ठीक, और दिसंबर में राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसका मतलब आपने समझा। फिर से हम जल्दी से उसको बता दे रहे हैं कि सितंबर में मंडी परिषद के लिए चल रही और जो रोड रोलर चालक हैं, नक्शा नवीस हैं, उनके लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो पूरी कर ली जाएगी। अक्टूबर में सांख्यिकी और सहायक शोध अधिकारियों की नियुक्ति कर ली जाएगी। और नवंबर में जो सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया है वह पूरी कर ली जाएगी नवंबर में। और किसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं, राजस्व लेखपाल की नियुक्ति में, वह भी दिसंबर में पूरी कर ली जाएगी। साथ ही अब देखिए रिक्तियों की भी, आपने पीछे देखा ना कि रिक्तियों की भी सूचना मांगी गई है। यानी आगे आप आशा न छोड़ें और पूरे उत्साह के साथ लगे रहें। सरकार निश्चित है, मेरा अनुमान जो है वह इन भर्तियों को पूरा भी करेगी और शीघ्र ही, यानी आप समझिए कि अगर दिसंबर तक न भी वैकेंसी दे तो यह मान के चलिए कि जनवरी तक, फरवरी तक, आगे चुनाव भी केंद्र सरकार की है का चुनाव है, संसदीय का चुनाव है, तो हो सकती है कि वैकेंसीज आए, इसलिए सरकार तेजी दिखा रही है। आप अपना अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए,
आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, उत्साह के साथ आगे बढ़िए। भगवान आपको सफल करें, आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिले, यही शुभकामना हमारी है। आपको अगर इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस या नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, इस तरह की वैकेंसीज वगैरह सबकी जानकारी पानी है और मैथ पढ़ना है, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।